अस्सलाम वालेकुम यह कश्मीर डिजिटल बस रिफतारा खान उम्मीद तो ये सारी ठीक पटन खुश पटन अल्लाह ताला थो सलामत अल्लाह ताला दिनो सेहत जिंदगी ईमान आमीन सुम आमीन यह तोन प्रोग्राम कशर प्रोग्राम अजुक सोन प्रोग्राम यह ट्रांसलेट इत पे तुम पे कोतमुत सेगमेंट स्टार्ट अत मज ट्रांसलेट करान यम कशर सेंटेंस तुम करान पहाड़ी मज ट्रांसलेट तुम करान उर्दू मज ट्रांसलेट आज असाद सब करान ब्रीफ कि पहाड़ी पे क्या वन सेंटेंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, बहुत शुक्रिया आपका भी और जितनी भी ऑडियंस देख रही है उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज भी हम कुछ इसी तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले कुछ अल्फाज हैं उनको उर्दू में, पहाड़ी में और फिर कश्मीरी में कैसे कहा जाता है। तो हम बच्चे सबके घर में होते हैं मेरे ख्याल से, और बच्चों से बड़ी रौनक होती है घर की। तो बच्चों को अगर हम ज़ुबान कश्मीरी कोशर में कहें तो हम उसको किस तरह से कहेंगे बच्चे को? शूरी। शूरी, बच्चों को शूरी बोलते हैं। शूरी, शूरी नहीं शूरी। शूर, हाँ शूर, शूरी। और अगर वो मतलब बच्चा जो है वो लड़की हो तो उसको क्या क्या बोलेंगे हम? कूर। कूर। और अगर लड़का हो? लड़का। अच्छा, हमारी साइड पे बच्चों को निक्के भी कहते हैं, निकोटे भी कहते हैं। पहाड़ी ज़ुबान में निक्के और निकोटे दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं। कुछ और भी वर्ड्स शायद हों इस्तेमाल, बट जितना मुझे आइडिया है वो ये है। और अगर तो वो मर्द है तो हम उसको कुड़ी कहते हैं। ठीक। और अगर वो लड़का है तो निक्का, अगर लड़की है तो कुड़ी कहते हैं। हाँ, कुड़ी कहते हैं। और हाँ, कुड़ी। वैसे कुड़ी, कूड़ के लिए भी ना जो झूठ होता है उसको भी पहाड़ी जुबान में कूड़ कहा जाता है। तो वो भी है और फिर कुड़ी भी है। ये ऐसा तो नहीं है कहीं कि लड़कियां थोड़ा ज्यादा झूठ बोलती हैं? नहीं बिल्कुल की बात है ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और दूसरा जो है वो लड़के को निक्का भी कहते हैं, निकोटा भी कहते हैं, और जंगत भी कहते हैं हमारी जुबान में, जाकुत भी कहते हैं पहाड़ी जुबान में। तो ये कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं। और अगर हम ये कहें कि बच्चे जो हैं आपके बच्चे वो ठीक हैं, क्या आपके बच्चे ठीक हैं? तो हम इस तरह बोल सकते हैं कश्मीरी में तो शूरछा ठीक, यानी कि तोहिन शूरछा ठीक, शूरछा ठीक यानी कि आपके बच्चे ठीक हैं। तोहिन तोहिंद 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 बच्चा ठीक। कितना आप देखिए कितना टफ है कश्मीरी बोलना। है तो बड़ा मुश्किल वैसे, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारी पहाड़ी आसान है। आसान है ना? बिल्कुल आसान। हाँ, मुझे भी लगता है। तोहिंद तोहिंद शूरछा ठीक, शूरछा ठीक। ये शूर तो बच्चों को, शूर, हाँ, छा यानी कि हैं ठीक ठीक, यानी तोहिन शूरशा ठीक यानी आपके बच्चे ठीक हैं। और हम अगर किसी से पूछेंगे पहाड़ी में तो हम कहेंगे तुसने निके ठीक दे, यानी आपके जो बच्चे हैं वो ठीक हैं, तुसने निके ठीक दे। अच्छा, बच्चों से मुझे याद आया कि अगर बच्चे आपके खाला के बच्चे हों या आपके मामू के बच्चे हों या फिर आपके चाचू के बच्चे हों तो उनको क्या कहेंगे? खाला के बच्चों को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा। अगर खाला के बच्चे हैं तो हम उनको मास्टर बॉय बोलते हैं, यानी कि मासी के बेटे मास्टर बॉय। और हम मासी के बेटे को बोलते हैं मसेर या मसेर, कोई लोग मतलब कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं। और अगर वो बच्चे आपके फुफ्फो के हों उनको क्या बोलेंगे? पुफ्तर बॉय, यानी कि फुफ्फो के बेटे। पुफ्तर बॉय, हाँ। बॉय तो इंग्लिश में लड़के को कहते हैं, और अगर लड़की हो तो बॉय, हाँ, हम बोलते हैं भाइयों को। तो अगर वो लड़की है तो भी मास्टर बेन, लड़की को बहन से बेन, हाँ, बहन से बेन। और लड़का हो तो बॉय। अच्छा, लड़का हो तो अच्छा, बहन आपने उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल ले लिया और बॉय वहां से इंग्लिश का लफ्ज ले लिया। बिल्कुल, देखिए ना, मिलती जुलती जुबानें सारी। हाँ, जुबानें तो मिलती जुलती होती हैं तकरीबन। और अगर हमारा फुफ्फो का बेटा होगा तो हम पहाड़ी में उसको कहते हैं फोफेर या फोफेर, मतलब फुफ्फो से उसको फोफेर बना दिया। और अगर वो मामू का बेटा हो, और अगर मामू का बेटा है तो उसको कोशर में कैसे बोलेंगे? ममतर बॉय, मतलब वो उन्हीं के साथ आगे आपने बॉय और बैन लगा लिया। और ममतर यानी कि मामू के बॉय, जिस तरह ये है ना भाई। और अगर बहन हो तो मामतर बेन। और अगर हमारा पहाड़ी में हम कहेंगे तो मामू के बेटे या बेटी को भी हम उनको मलेर ही बोलते हैं। मामू के बेटे को बोलते हैं मलेर, और जो खाला का बेटा होता है उसको बोलते हैं मसेर। हाँ, और अगर अब वैसे खाला और मामू को क्या कहते हैं कोशर में?
खाला को मास बोलते हैं असल में ना, जो मास टिपिकल कश्मीरी का वर्ड है वो मास है। मास में मास और जो मामू हैं उनको माम बोलते हैं, इश्मे माम। माम और चाचू हैं हाँ तो उनको पितर, इश्मे पितर। अच्छा, ये चाचू का जो है अब, क्योंकि हमारी साइड पे चाचू जो होते हैं वो आपके जो अब्बू के छोटे भाई होते हैं उनको चाचू कहते हैं, और जो बड़े भाई हैं उनको ताया कहते हैं। तो क्या वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये मैंने इधर आके ही देखा कि अच्छा। ताया, अब्बू और हाँ चाचू, हम तो सबको चाचू बोलते हम हैं। सबको चाचू कहते हैं, वो छोटे हैं या बड़े हैं? छोटे बड़े सब चाचू हैं। हमारे जो छोटे होते हैं हम उनको बोलते हैं चाचू या चचा, और जो बड़े होते हैं हम उनको ताया बोलते हैं, जो अब्बू से आपके बड़े होते हैं, बड़े भाई होते हैं। इसी तरह से फिर उनकी जो बीवियां हैं हम उनको चची और ताई बोलते हैं, उसी लिहाज से। तो चाची हैं सब, जिस तरह चाचू है एक ही लफ्ज बोलते हैं, चाहे वो बड़े हों हमारे पापा से या छोटे हों तो चाचू, और इसी तरह आंटी या चाची। और हम इस तरह से चले जिस तरह छोटा बड़ा उस हिसाब से बोलते हैं। मामू को तो हम मामू ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, मामा भी बोलते हैं पहाड़ी में कुछ लोग, और मासी बोलते हैं खाला को। अच्छा, मासी खाला का हो गया, और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपनी खाला के घर जाना है या मैंने अपनी नानी के घर जाना है, तो इसको हम कैसे कहेंगे कश्मीरी में? नानी का अगर बोले तो माता माल, माता माल बोलते हैं। माता माल बोलते हैं जो मम्मी का मायका हो, हमारी मम्मी का जो मायका उसको माता माल बोलते हैं कश्मीरी में। तो अगर हम बोलें कि हमने माता माल जाना है, यानी कि हमने ननिहाल जाना है। माता माल, हाँ माता माल, देख कितना माता माल। हाँ, अच्छा, कितना माता से माँ से माता, माल मतलब क्या घर? माल एक खूबसूरत, एक महल से तो नहीं निकला। माल माता माल यानी कि एक खूबसूरत सी एक लड़ी माल, जो अच्छा वो माल, गले की माला जो होती है, क्योंकि एक वो रिश्ता ही ऐसा होता है माँ के साथ और फिर उनका आगे से मायका। तो रखने वाले ने बड़ा खूबसूरत नाम रखा हुआ है, बहुत जाहिर है कुछ सोच समझ के रखते हैं। हमारा पहाड़ी में अगर हम ये कहें कि मैंने नानी के घर नानी के घर को बेसिकली पहाड़ी में कहते हैं ननियाल, और ननियाल तो उर्दू में भी है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा आप ये कह सके उसकी पहाड़ी किस्म उसको नानियाल बोलते हैं। ये हम जो पुंछ वाली साइड के लोग हैं वो बोलते हैं, और नानी नाना को तो नानी नाना ही बोलते हैं। और अगर हम मतलब घर की तरफ आए तो घर का जो दरवाजा होता है, एक मतलब घर में दरवाजा जाहिर हर आज अपने बड़े टफ वर्डिंग लेके आए हैं। घर में तकरीबन सबके घर में मेरे ख्याल से दरवाजा होता है। तो घर के दरवाजे को क्या कहेंगे हम कोशर में? हम ये बोल सकते हैं दरवाज, जैसे हाँ दरवाजे से दरवाज थोड़ा सा लंबा करके, हाँ दरवाज। हम ये बोल सकते हैं बच्चों को, जिस तरह एक सेंटेंस अगर बनाना हो तो बच्चों को बोल सकते हैं दरवाज करियो बंद, दरवाज बंद करो, दरवाज करियो बंद, दरवाजा बंद कर दें, दरवाज करियो बंद मतलब तो आप कैसे बोल सकते हैं इसको? और हम दरवाजे को बोलते हैं हमारी जुबान में पीत भी कहते हैं, और कुछ लोग जो दरवाजे का वो फट्टा होता है ना, हमारे हमें उसको कवाड़ा भी बोलते हैं, लेकिन वैसे कहते हैं कि ये पेत या बुआ जो पंजाबी में भी कहते हैं और हमारे पहाड़ी में भी कहते हैं कि बुआ। जैसे हम कहेंगे दरवाजा बंद करो तो हम कहेंगे बुआ बंद कर, सही, या पेत बंद कर, या दरवाजे का फट्टा हो तो उसको हम कहेंगे कि कुवाड़ा बंद कर। और ऐसे ही फिर खिड़कियां आ जाती हैं, खिड़कियों को क्या कहते हैं? दर 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 दर, हल्का सा दाल से मतलब दर दाल से बनता है। और अगर हम बोलें कि खिड़की बंद कर दें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दर कर तो बंद, यानी दर कर तो बंद, यानी कि खिड़की बंद कर दें। खिड़की हमारी जुबान में पहाड़ी में हम कहते हैं बारी, खिड़की को सही, बारी। यानी मैं कहूँ कि खिड़की बंद कर तो हम कहेंगे बारी बंद कर। हमारी तकरीबन ना उर्दू से मिलती जुलती ही है, उसी की वो है। तो जो लोग उर्दू समझते हैं मेरे ख्याल से उनको बहुत हद तक पहाड़ी समझ आ ही जाती है। अलबत्ता कोशर मुश्किल है, वैसे कोशर मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन सिखानी तो है इंशाल्लाह। जो लोग देख रहे हैं उम्मीद है कि वो इसको कुछ टाइम के बाद सीख लेंगे। और उसके बाद हम किसी को अगर बुलाना हो या किसी को मुखातिब करना हो तो हम कैसे बोलेंगे? बहुत अच्छा,
अच्छा, हमारे यहाँ ना बड़ों को और अपनी एज के हिसाब से जो उनको और अपने से छोटों को अलग अलग लहजे में बुलाया जाता है। अच्छा, जैसे अगर हमारे बड़े हों, हमारे बुजुर्ग हों, तो हम उनको तुह करके बुलाते हैं। तलज यूर ईतो या इतपटन है यलज, तलहज, तलहस। यानी कि एक रिस्पेक्ट होती है। और हम्म, अगर हमारे हम उम्र हो कोई, तो हम उनको इस तरह बोल सकते हैं यूरवाल। तो यूरवाल यानी कि इधर आओ। और अगर यूरबल, छोटा बच्चा हो तो उनको अलग से बुलाया जाता है, यानी गुब्बर करके उनको बुलाया जाता है। तो गुब्रा यूरवाल। गुबरा हाँ, मतलब? यानी कि बच्चा। अच्छा, गुबरा बच्चे हाँ, को बच्चे बोलते को हैं। बोलते हैं, यानी तला गुब्रा यूरवाल। ये एक मतलब ये बहुत तेज है, प्यार मुझे से। समझ नहीं आ रही, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसको हम वो सही करेंगे। से। अब मेरे जो ये छोटे भाई हैं, अब ये सीख, मुझे लगता है कि ये चाहते हैं कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये मैं इसकी तो चाहता हूँ 1 सेंटेंस महीने के बाद मैं इतनी कश्मीरी बोलूँ कि मुझे हाँ, कम से कम बेसिक जो बिल्कुल बातें हैं वो करने आनी करने में चाहिए। कामयाब हो सकूँ। लेकिन थोड़ा सा आहिस्ता बोलेंगे कि हम देखिए, अगर किसी को बुला रहे हैं तो कैसे अगर बोलेंगे? बुजुर्ग हो तो उनको एक तरीके से बुलाते हैं, तहजीब से बुलाते हैं। अगर अंकल होंगे, तलज अंकल जी। तलस, तलस तलज क्या यानी मतलब? कि तलस क्या क्या मतलब है? रिस्पेक्ट होती है एक। एक जिस तरह आप बोलते हैं ना, आप? इसको इस तरह हम बोलते हैं कश्मीरी तलज, यानी कि तलहस। हाँ यूर ई तो यूर का मतलब है इधर। इधर इधर आए। हाँ, हाँ, और अगर हमारी हम उम्र होगी लड़की, तो हम उसके ऐसे भी बोल सकते हैं यूरवाल, तला यूरवाल, यानी कि इधर आओ। तुम मतलब तो या हम उनको तुम। तुम भी बोल हाँ, सकते हैं। बिल्कुल। और हम्म हाँ, ये हमारा भी ये तुम और तू और और ये इसी तरह की चीजें बिल्कुल, और इस्तेमाल बच्चों होती को अलग से एक तरीका होता है। हैं। पता नहीं, कुदरती एक मिठास होती है इन वर्ड्स में। बच्चों को इस तरह बुलाते हैं कि तला गुबरा यूरवाल, या इस तरह बुलाते हैं। तला हाँ, गुबरा यूरवाल। यूर वल, वल का मतलब इधर आओ। यूर इधर और वल, वल आओ। वल आओ। हाँ, वल तो किसी और जुबान में भी वो तो शायद, वल वो हाँ, दूसरी पहाड़ी वो में भी काफी शायद, सारी। पंजाबी में शायद यूज हम्म होते हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि किसी की शादी है, हम्म मतलब मैं कहता हूँ किसी भी एक मेरे दोस्त की शादी है फॉर हम्म। एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ। आप इसको हम कश्मीरी में ऐसे बोल सकते हैं कि आज में दोस्त खानदर। स्लोली, आज आज च में आज चमे दोस्तस दोस्तस खानदर। खानदर, खानदर। आज दिस आज च, आज च, बल्कि आप भी लिख लें। मैं लिख लेता आज हूँ। च आज छ, मैं दोस्तस खानदर। मैं दोस्तस तो मेरे दोस्त हो गया। आज छ, च आज छ यानी आज, मेरे, यानी मेरे दोस्त की शादी है। आज च मैं दोस्तस खानदर। आज मैं दोस्तस खानदर, दोस्तस खानदर। खानदर। खानदर तो खाने खानदर, खाने की हाँ। साइड पे नहीं हो गया कुछ? नहीं, शादी खानदर को बोलते हैं शादी को। शादी को खानदर बोलते हैं। खानदर बोलते हैं। खानदर, और हमारे इंटरेस्टिंग। शादियों की तो 1 महीने पहले तैयारी हो जाती है। अच्छा हम्म, अच्छा, एक मैंने मुझे ये बातों से बात कुछ याद आई। कश्मीर का हमें जो नाश्ता है वो बड़ा फेमस है। बिल्कुल। मैंने ये सुना है क्योंकि हमने उस तरह से वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। शौक ज़रूर है हमें वो चीज़ देखने का भी और एक्सपीरियंस करने का, लेकिन देखा नहीं है। कश्मीर के खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हमारे साथ थोड़ा सा आप इसको, सॉरी थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। मेरे ख्याल से डिस्कस कर ही लेते हैं वैसे अच्छा है साद भाई, आपने बड़ा वो दुखती रग पे हाथ रख दिया। आप भी क्योंकि मिस हम करती होंगी डेफिनेटली। बहुत ज्यादा, बल्कि मैं खुद बनाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी तरह का माहौल घर में रखूँ, और तकरीबन मैंने 90% तो वैसा ही है। जबरदस्त। फिर हाँ, इसका मतलब है हमें आप किसी दिन इनवाइट करेंगे नाश्ते पे। बिल्कुल, लेकिन हमें ये क्यों बताएं नहीं? होता क्या है नाश्ते में? नाश्ते में होता है, सबसे पहले तो हम लोग ज़्यादा घर की रोटी खाते हैं। ठीक रोटी से ये के पराठा, छोटे छोटे पराठे होते हैं, यही गंदम के पराठे? क्रिस्पी। हाँ, क्रिस्पी होते हैं। यहाँ मैंने देखे है ना, आधे आधे किलो का एक पराठा होता है। बिल्कुल। नहीं, हम तो वही आधा किलो का पराठा ही खाते हैं, सॉरी। लेकिन आप बिल्कुल, हमारी एक बातचीत, आप उस टॉपिक पे आ गए। और हमारे छोटे छोटे पराठे होते हैं तकरीबन, ये ना मैं क्या बताऊँ आपको, बस खूबसूरत भी और टेस्ट भी। अच्छा, उसके बाद नमकीन चाय होती है, और कुछ अगर किसी को बीपी का मसला होता है तो लिप्टन चाय भी बनाते हैं। लिप्टन चाय और नमकीन चाय, मतलब इसमें क्या फर्क है? नमकीन चाय, नून चाय, वो तो ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। वो नमकीन चाय होती है, पिंक टी। तो लिप्टन चाय यानी? लिप्टन चाय यानी कि मीठी चाय।
अच्छा, मीठी लिप्टन चाय। लिप्टन है इसका नाम क्यों? लिप्टन तो मेरे ख्याल लिप्टन से एक ब्रांड है। हाँ, लिप्टन ब्रांड है बिल्कुल, और हम वहाँ पे लिप्टन चाय, तो जो लिप्टन चाय इस तरह हम बोलते अच्छा, हैं। मीठी जो चाय होती हाँ, है बेसिकली, जो उसको चाय हम पीते हैं उसको आप लिप्टन चाय कहते लिप्टन हैं। चाय बोलते अच्छा, हैं। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा रात को अगर हम अंडे तो होते ही होते हैं, या सालन हो हुँ, गया, और साथ अगर आज सर्दियाँ हैं तो आज तकरीबन 50% घरों में पाए बनते हैं। हुँ। और ड्राई हाँ, फ्रूट्स के बारे में थोड़ा-सा हाँ, बताएँ। ड्राई फ्रूट्स तो अब जब मेहमान आते हैं हमारे घरों में, सबसे पहले हम उनको ड्राई फ्रूट्स रखते हैं। हुँ, ड्राई फ्रूट्स के साथ-साथ दूध काव बोलते हैं उसको कश्मीरी में। दूध का दूध, हाँ, दूध उबाल के हुँ, उसके ड्राई फ्रूट्स को वो पीस ठीक के है। उसमें डालते हैं, और उसके साथ ड्राई फ्रूट्स अलग से रखते हैं। हुँ, फिर उसके साथ अगर ये पेस्ट्रीज़ हो गई, बिस्किट्स हो गए, या बाकी जो बेकरी के आइटम्स होते हैं वो रखते हैं। ये हो गया सुबह का नाश्ता। ठीक है। मेहमानों को वो भी आ गया, नून चाय, लिप्टन चाय, पराठा भी आ गया, सालन वालन सब, और साथ में सेकंड ये आ गया ड्राई ऑप्शन। फ्रूट्स। हाँ, तो खाने में तो हमारी जो खातून है वहाँ की, वो माशाल्लाह उनकी हिम्मत को दाद देती हूँ मैं, यहाँ पे बैठ के कहती हूँ मैं कि बड़ी मेहनत करती हैं खाना खाने पकाने में तो में, हमारी खवातीन जो हैं उनको भी है ना। सलामी है, बड़ी मेहनत से इधर से बनाती तो हैं। मैं इतना नहीं जानती हूँ, क्योंकि मेरा आना वैसे जाना नहीं आपने है। यहाँ के खाने ट्राई किए हैं? आपको यहाँ पे खाने कुछ उतना नहीं रहा एक्सपीरियंस मेरा। हुँ, मैं खुद ही कुकिंग करती हूँ, और अपने हिसाब से, कश्मीरी हिसाब से करती हूँ। तो हम सही ये है। है कि हमारे यहाँ कश्मीर में अगर दिन को खाना बनेगा ना चावल, वो हुँ, रात को नहीं खाएंगे, क्यों? वो नहीं खाते। वहाँ पे वो शाम को मतलब ताज़ा बनेगा। ओके, हाँ, इंटरेस्टिंग। ताज़ा बनता है, और फिर उसके साथ सब्जी हो गई, गोश्त हो गया, और दाल होगी। ये तकरीबन हर घर में बनता है। ज़बरदस्त हो गया। हम्म, चलें हम आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स इंशाल्लाह, में और भी इंशाल्लाह, चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे और ज़रूर, पूछते रहेंगे कि ज़रूर, हम ज़रूर। ताकि हम जो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर सके कम से कम हमें हुँ, उनका पता तो चल सके। तो बिल्कुल। मेरी तरफ से तो कम से कम फ़िलहाल के लिए इजाज़त है। अगले किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बिल्कुल, तुही हेकिو यम सेंटेंस डिस्कस चीत करा, तुही हेकिو लिखित ते पानस निश जो कॉपी पेंसिल ज़रूर थावान, तुही हेकियो पनन बच्चन ते इथा पटन परनयति कशर लैंग्वेज। इंशाल्लाह ताला भी समको अख नो प्रोग्राम हेत, तो तम दियो इजाज़त खुदाय सवाल।